अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा उन्वान है हमारे वतन का निशान। ये 8वीं जमात की हमारी किताब है, उसका ये चौथा सबक है। सबसे पहले आपने इसका तदरीसी जो मकासद है उनको पढ़ लेना है कि शायर ने इसमें क्या कहा है, उसका मकसद क्या है कहने का। तरीक़े आज़ादी के बारे में बात की है, कुर्बानियों के बारे में बात की है, किन की, मुसलमानों की। उन्होंने अलग वतन हासिल करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी। उसके बाद ये ख़ास अल्फाज उनके मायने मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। आगे हम इसकी तरफ आते हैं। इससे रश्के फ़लक है ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन, जबी माथा, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ूफ़िशां मनव्वर। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। अब ये करें, ये जो निशान है हमारे वतन का निशान है। अब इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या कहा है कि कहता है कि हमारे वतन का निशान के मुराद, शायर की क्या मुराद है। शायर को ना जमीलुद्दीन आली के निशान में शायर अपने वतन के परचम के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि मेरी सरज़मीन पर सब्ज़ हलाली परचम जो है इस तरह लहलहा रहा है कि ना सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान भी इस परचम पर फ़ख्र कर रहा है। और मेरे वतन की तकदीर इसी लहराते हुए परचम की बदौलत रोशन है। वतन का ज़र्रा ज़र्रा इस आबोताब से चमकदार और रोशन है कि ये सब्ज़ हलाली परचम मेरे वतन की पहचान है। इसमें वो अपने वतन के परचम के बारे में बात कर रहा है। अब अगले बंद की तरफ जाते हैं। ये हलाल आब है तैगे खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशां कौम की सदक़तों का निशां, ये निशां हमारे वतन का निशां। इसके अल्फाज के मानी मैंने लिख दिए। आब पानी, तैग तलवार, खमदर टेढ़ा, नसीब बख्त, शान शौकत रोब। इसमें क्या कहा है इसने, और वो कह रहा है कि शायर अपने पर्चे पर बने हलाल को टेढ़ी तलवार की तरह कह रहा है कि ये टेढ़ी तलवार की तरह है जो मुसलमानों के जज्बा जहाद को भागता है। इस पर चमकता सितारा हमारी खुशकिस्मती का निशान है। जिस तरह ये सितारा चमकदार और शान शौकत से चमक रहा है, इसी तरह मेरे वतन का मुकद्दर भी चमकदार शान शौकत वाला है। ये सब्ज़ हलाली परचम जो है मेरे वतन का निशान है। अगले बंद की तरफ चलते हैं। इस बंद में उसने क्या कहा है, ये निशान जिससे लर्ज़ां थे रोमो अजम, ये निशान जिससे तरसां थे खाको जम, खाकानो जम, ये निशान जिससे था सर निगो एक जहाँ, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। अब इसमें शायर क्या कह रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि हमारे वतन का जो परचम है उसका रोब दबदबा बहुत ज़्यादा था, है, अभी भी है। इससे बड़े मुल्क कांपते हैं, रोम, ईरान, चीन जो बड़ी रियासतें थीं इस सब्ज़ हलाली परचम से खौफज़दा हैं। शायर अपने वतन के परचम की अजीम रवायात पर फ़ख्र कर रहा है कि एक ज़माना इसके सामने सर झुकाता था। ईरान के बादशाह जिसका लक़ब जिम था, ईरान का बादशाह था जिसका लक़ब था जिम, उसकी अज़मत को मानते थे, वो इसकी अज़मत को मानते थे। ये परचम जो हमारी आज़ादी का निशान है। अब अगले बंद की तरफ चलते हैं। ये निशान अपनी ज़री रवायात का, ये निशान गाज़ियों की करामात का, जिनका जोश मुसलसल था तैगे रवां, ये निशान हमारे वतन का निशान। कह रहा है कि ये ज़री चमकता हुआ है, ये जो है हमारे वतन का निशान है, ये क्या है, ये चमकता हुआ है कि झंडा जो है रोशन रवायात का आकाश है। ये झंडा जो है जज्बा जहाद से सरशार गाज़ियों के हैरान करने वाले कारनामों का निशान है कि किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस वतन को हासिल किया, जिनकी तलवारें इस्लाम के दुश्मनों के बुरे इरादों को खाक में मिलाने के लिए तैयार रहती थी। किस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ देकर इस वतन को हासिल किया है, जिनकी तलवारें हर वक्त तैयार रहती हैं दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। अगले बंद की तरफ चलते हैं। जिनके सीने मुनव्वर थे कुरान से, जिनके चेहरे फ़िरोज़ा थे ईमान से, जिनकी हिम्मत कवी, जिनकी क़ुव्वत जवां, ये निशान हमारे वतन का निशान। अब इस बंद में क्या कहा है उसने कि शायर जो है वो अपने मुजाहिदीन के जज्बा ईमानी को बयान कर रहा है कि सब्ज़ हलाली परचम को उठाकर मुजाहिदीन लड़ते हैं और उनके चेहरे ईमान की रोशनी से चमकते हैं। इनके सीनों में कुरान की तालीमात की रोशनी है जो इनके जज्बा जहाद को भड़काती हैं। वो इज़्म व हिम्मत के पक्के हैं, इनके हौसले जवां हैं, किनके, मुजाहिदीन के। अगले बंद की तरफ चलते हैं। इनकी हैबत से सहरा भी घबरा गया, लर्ज़े को हो दमन दस्त थरा गया, कांप उठी ज़मीन झुक गया आसमां, ये निशान हमारे वतन का निशान। अब इसमें क्या कह रहा है, शायर कह रहा है कि अपने वतन के जालों का जिक्र कर रहा है कि जिनका खौफ और हैबत ऐसी है कि सहरा भी लर्ज़ उठता है। अपना सब्ज़ हलाली परचम उठाकर जब रोब और दबदबा से चलते हैं तो पहाड़, जंगल और वादियाँ कांप उठती हैं। उनके अंदर जज्बा जहाद इस तरह कूट कूट कर भरा होता है। उनकी क़ुव्वत ईमानी पर फ़ख्र है हमें भी उनकी क़ुव्वत ईमानी पर फ़ख्र होना चाहिए। अब अगला बंद है। हाँ,
یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، زو دکھاتا زو روشنی، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی زو فشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان۔ اب کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ایسے ہی روشنی دیتا رہے گا، ایسے چمکتا رہے گا، ایسے لہراتا رہے گا ہمارا وطن، یہ ہمارے وطن کا جو نشان ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اس کی مشق جو ہے یہ یہاں پہ حل کی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں تاکہ کچھ آپ کو مدد حاصل ہو سکے۔